अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का। आप भले पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से हों, पंजाब, सिंध, फेडरल वगैरह, कोई भी आगा खान बोर्ड हो, बलूचिस्तान के के, ये लेक्चर आपके लिए है। हम तमाम किताबों को, तमाम कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे। पूरे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही चैप्टर का नाम है फेडरल बोर्ड के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहली बात ये जान लिया जाए कि ये बॉन्ड होता क्या है। ये बॉन्ड होता क्या है? बेसिकली बॉन्ड एक फोर्स होती है जो कि एटम्स को आपस में साथ मिला के रखती है। बेसिकली इट्स अ फोर्स। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि विच होल्ड्स एटम टुगेदर, एटम्स को आपस में बांध के रखती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास किताब के अंदर लिखा हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस डेट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड के अंदर की चीज़ों को, जो एटम्स को आपस में गांध के रखती है, वो है आपके पास केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो एटम्स टुगेदर हैं, इनका शेप क्या है, ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे इनका बिहेवियर होता है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करता है। आपके पास सोडियम NaCl की फॉर्मेशन है। NaCl का केस आप उठा लो, ये सोडियम और ये क्लोरीन। क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे आपके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। सिंपल से चार्जेस हैं आपस में भाई, अट्रैक्ट हुए और इनके बिटवीन लिंक आ गया। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाती है, ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। सिंपल है बहुत ज़्यादा। जब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर हमें चीज़ों को समझने में मुश्किलात होती है, हमें वैलेंसी के कॉन्सेप्ट्स लाने पड़ते हैं, ये वो फलाना टिंगाना। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए चलें, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर होगा क्या? फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर आपने बनवाना है, तो H2O सही रहेगा, एक और यहाँ पे बना दो। तो अभी हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है कि यार इसकी शेप कैसी है, पता नहीं, मतलब इसको समझना होगा, देखना होगा। इसकी बिहेवियर कैसा है, ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है नहीं, मतलब हमें इसके स्ट्रक्चर को समझाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कुछ थ्योरीज आई, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इन चीज़ों को, इस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने के लिए हमें कुछ थ्योरीज आनी पड़ी। इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए कुछ थ्योरीज आई, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फाइन, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम, ये इसको, इस चैप्टर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। तो हमारे फेडरल के बोर्ड के अंदर सबसे पहली तो हमारे पास चीज़ है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वगैरह वगैरह। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद इसकी बॉन्डिंग के ऊपर आएंगे। हमारे पास कुछ सवालात थे कि वैलेंसी के अलावा भी कि हमें PCl5 मिलता है, ठीक है। फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लेकिन क्लोरीन, तो आपका जो प्यारा सा क्लोरीन है, तो 3 चाहिए, तो 5 से कैसे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो PCl3 बनना चाहिए, वो भी बनता है, PCl5 भी। तो इसको कैसे समझाया जा सके, एक्सेप्शन है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके पास हीलियम, ठीक है, ये 1.5 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, ये सॉरी आधा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हीलियम क्या करता है? आधा बॉन्ड बनाता है। ये कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, ये हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो कुछ ये सवालात हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, आधा बॉन्ड बना रहा है, और ऐसे कुछ एक्सेप्शंस थे। तो इसके लिए हमें थ्योरीज डेवलप करनी, उस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, थ्योरीज। तो इसके बेसिक का आगाज़ लेंगे, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, उनका क्या है, पोलरिटी कैसी है। तो इसी चीज़ के अंदर सबसे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, जैसे आपका कॉन्सेप्ट चलते रहें। भले आप सिंध के हों तो, लेकिन आपके लिए ये वीडियो लेक्चर देखना लाजमी है। जैसे इसको नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा।